हेलो जेमिनाई मिथुन राशि कैसे हैं जी। नमस्ते, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। आज हम रीडिंग कर रहे हैं करंट एनर्जी, फीलिंग्स, सिचुएशंस और इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे आपके पार्टनर के आपके लिए। चलिए जान लेते हैं। अकेलापन फील हो रहा है इस पर्सन को, अकेले हैं और ब्लैंक कार्ड है, बिल्कुल खाली दिखाई दे रहे हैं इनको, खालीपन सा फील हो रहा है। यहाँ पर ये एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, जैसे कि हो सकता है किसी तरीके की गाइडेंस या कुछ ग्रोथ, उसकी तरफ आगे जा रहे हैं, लेकिन अकेलापन फील होता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर्सन को। यहाँ पर मिच्योरिटी, तो एक मिच्योरिटी दिखाई दे रही है इस पर्सन की एनर्जी में। पास्ट की एनर्जी से अब ये मिच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक न्यू विजन बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर्सन का। नया तरीके से देखने का ढंग या कोई नया दृष्टिकोण या एक न्यू विजन, एक नई तरीके से कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ नया सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है। कोई एक ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस ये ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, कुछ तो इनके माइंड में चल रहा है, कुछ मैच्योर डिसीजन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करना है इन्होंने, आगे बढ़ना है उस तरफ, जो कि यहाँ पर भी है कि कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, अकेले में कुछ ऐसा सोच रहे हैं। ओके, और हो सकता है कि डार्कनेस से निकलकर एक लाइट की तरफ आगे जा रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, जो कि मैच्योरिटी में दिखाई दे रहा है। हीलिंग भी आ सकता है इसमें, एक्सपीरियंसिंग में एक अच्छा एक्सपीरियंस जहाँ पर इनको हीलिंग मिल रही है, कुछ ऐसा कर रहे हैं। कुछ इनकी कंडीशनिंग है जहाँ पर कि ये स्टक हैं। कुछ ऐसे लोग इनके अराउंड हो सकते हैं, कुछ ऐसी परंपराएं हो सकती हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पर कि ये निकल नहीं पा रहे हैं वहां से। जैसे कि एक भेड़ है यहाँ, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे भेड़ हैं, उनके बीच में ये लॉयन बहुत ज्यादा बंधा हुआ है, स्टक है इनके साथ। तो तो हो सकता है कि ये यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। ओके, कुछ इनकी कंडीशनिंग की गई है बचपन से कि ये चीजें नहीं करनी है, या ये चीजें आपके खिलाफ हैं, या आपके आपकी परंपराओं के खिलाफ हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वजह से कहीं न कहीं ये कैद हैं, आज़ाद भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा सैड भी हैं। इतना हैप्पी नहीं हैं कि आप अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं, ये दूसरों के हिसाब से कर रहे हैं कुछ। ओके, आपके लिए कैसी फीलिंग्स रखते हैं ये? बियॉन्ड इल्यूजन, गाइडेंस, अबंडेंस। हो सकता है इन्हें लगता है कि आपके साथ एक अबंडेंस है, आपके साथ एक हैप्पीनेस है, आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। आपके साथ ये ऐसा फ़ील करते हैं जैसे कि ये एक किंग हैं, क्वीन हैं और बहुत ही संतुष्ट हैं, हैप्पी हैं, आराम से हैं और एन्जॉय कर रहे हैं कि आपके अराउंड कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है, जहाँ पर इनको सब कुछ मिल रहा है। तो आपके लिए ऐसा फ़ील करते हैं कि आपके साथ इनकी खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, हैप्पीनेस है और इनको रास्ता दिखाया जा रहा है, गाइडेंस मिल रही है, या हो सकता है कि कहीं न कहीं अपने दिल को सुनना चाहते हैं, कुछ तो इन्हें गाइडेंस मिल रही हैं और उसे फ़ॉलो करना चाहते हैं। इल्यूज़न, कोई इल्यूज़न था, जो यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड भी है कि किसी तरीके का इल्यूज़न है, कन्फ्यूजन है। उस इल्यूज़न से पार होकर ये कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं, या इनको कोई रास्ता दिखाया जा रहा है, या इनकी आत्मा इन्हें कुछ गाइड कर रही हैं इल्यूजन से निकलकर। ओके, कि आपके साथ ही इनकी खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है और आपके साथ ये हीलिंग चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं जो भी सिचुएशन है।
ओके, हीलिंग चाहते हैं, तो इनका माइंड भी हील हो रहा है, बॉडी और सोल हर तरीके से ये अ, सोच रहे हैं, हर तरीके से ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही इनके लिए बेहतर हैं, बेस्ट हैं। ओके, क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं ये व्यक्ति? रिसेप्टिविटी, कंप्लीशन, द ड्रीम, कॉम्प्रोमाइज, ट्रैवलिंग। हो सकता है पास्ट में किसी तरीके का लालच था और ये कुछ इकट्ठा कर रहे थे या कुछ चीज़ों को ये छोड़ना नहीं चाहते थे, कंट्रोल कर रहे थे। कुछ इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें ये छोड़ नहीं पा रहे थे। ओके, और यहाँ पर कहीं न कहीं ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि या तो इन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आ रही है, 6-6 नंबर है यहाँ पर, तो हो सकता है कि लव रिलेशनशिप में ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं या तो आपके साथ एक ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो अगर एक-दूसरे से दूर हैं या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये सोच रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में। और कंप्लीशन का कार्ड है, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि अब बात करनी चाहिए आपके साथ, कुछ कंप्लीट करना चाहिए। और रिसेप्टिविटी है, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं ये कुछ रिसीव कर रहे हैं मैसेजेस, गाइडेंस, कुछ ऐसा यहाँ पर हो सकता है। और ड्रीम का कार्ड है, तो ये हो सकता है कि आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं या इनका सपना है आपके साथ एक कंप्लीशन करना। और या इन्होंने आपका ड्रीम देखा है, तो अच्छी मेमोरीज़ भी हैं आपकी इस पर्सन के साथ या कोई एक अच्छा रिलेशनशिप है, तो इनका सपना है आपके साथ, ओके, जो ये पूरा करना चाहते हैं। इंटेंशन क्या है इस व्यक्ति के? मिथुन राशि के पर्सन के इंटेंशन क्या है? द बर्डन, पास्ट लाइफ, ऑर्डिनरीनेस। इंटेंशन यहाँ पर यही है कि ये एक बर्डन फील कर रहे हैं। बर्डन यहाँ पर बर्डन यहाँ पर इनके ऊपर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि ये निभा रहे हैं और इनको निभाना पड़ रहा है, चाहे ये कितना भी थक चुके हैं, हार मान रहे हैं या इनके बस की नहीं है इन चीज़ों को झेलना, लेकिन फिर भी ये इस बर्डन को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ बहुत ही सिंपल हो या ये भी अपनी लाइफ में अच्छे से अपनी लाइफ को एन्जॉय कर सकें। ओके, आपके साथ एक अच्छी लाइफ जी सके, लेकिन कुछ तो इनके लाइफ में है। ओके, 2 व्यक्ति हो सकते हैं इनके लाइफ में, ओके, जो भी इन्हें गाइड कर रहे हैं कि ऐसे करना है। और जिनकी गाइडेंस को ये फॉलो कर रहे हैं, जिनकी बातों को ये फॉलो कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोग जो दबंग टाइप के हो सकते हैं इनके लाइफ में। और हालाँकि बहुत ज़्यादा परेशान है ये व्यक्ति, लेकिन इन लोगों का बोझ हो सकता है इस व्यक्ति पर, ओके, आपके पर्सन पर। और जिनके साथ इनके पास्ट लाइफ के कार्मिक चीज़ें हैं और एक कार्मा है इनका, उनके साथ एक कार्मिक रिलेशनशिप है, तो उस कार्मिक रिलेशनशिप को इस पर्सन ने ढूँढा है, जब तक कि ये कार्मिक चीज़ें पूरी नहीं हो पाती इनके साथ। और वो रिश्ते हो सकता है पास्ट जन्म से इनके साथ चले आ रहे हैं, तो हो सकता है कि
वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ओके, तो कहीं न कहीं ये बोझ ये उठा रहे हैं और ये इनका इंटेंशन यही है कि ये इस चीज़ से निकलें, ओके, इस बोझ से निकलें। ऐसी एनर्जीज़ हैं। इस पर्सन के एक्शन क्या हैं आपकी तरफ? इस पर्सन के एक्शन क्या हैं आपकी तरफ? मिथुन राशि के पर्सन के एक्शन क्या हैं? रुकावटें हैं यहाँ पर, ये पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर बादल छाए हुए हैं इनके माइंड में, या हो सकता है कि इनका मन है आपकी तरफ आने का, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं या उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं, या ये टाल रहे हैं उस चीज़ को, ओके, कि आज जाएँगे या कल जाएँगे, या मतलब कभी भी एक्शन ले सकते हैं, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि एक्शन अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं इनको। हालाँकि इनको पता है कि आपके साथ आएँगे तो इनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा कलरफुल रहेंगी और इनकी लाइफ़ में हैप्पीनेस आएँगी। कुछ इनकी नीतियाँ हैं, नियम हैं, कुछ परंपराएँ हैं जिसे ये तोड़ नहीं सकते हैं। ओके, और इन्हें ऐसा लग रहा है, इनके माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स, जो कि कहीं न कहीं है यहाँ पर पीछे मैसेज, किसी इल्यूज़न वाला मैसेज में। तो कहीं न कहीं यहाँ पर अभी के लिए हो सकता है कि ये पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं और हालाँकि इन्हें ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, रिस्क लेने की ज़रूरत है, ओके, आपकी तरफ। तो ये मैसेज है यहाँ पर, और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं? जेमिनाई मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं? क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स मिथुन राशि के लिए? अनसोशल, तो आप अनसोशल दिखाई दे रहे हैं, आप किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। आप हो सकता है किसी के साथ मिंगल नहीं होना चाहते हैं। कुछ लोग या कोई नए लोग भी आपकी लाइफ में अगर आना चाहते हैं, तो आप इनके साथ मिंगल नहीं होना चाहते हैं, ओके? किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने बारे में बोल रहे हैं, टू मच किसी से बात कर रहे हैं अपने बारे में, या आपने कुछ बोला है किसी से बहुत ज़्यादा, तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपको और मोर लिसन की ज़रूरत है, और ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा बातूनी हो सकते हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि आपको सुनने की ज़रूरत भी है, ओके? ऐसा मैसेज है यहाँ पर। अपने बारे में आपने कुछ कहा है किसी को। मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं? पास्ट ट्रॉमा दिखाई दे रहा है आपका। आप को थोड़ा-सा टाइम की ज़रूरत है, टाइम लेने की ज़रूरत है, हील होने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है, और पास्ट ट्रॉमा से निकल कर उसके बाद मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ओके? मिथुन राशि के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं यूनिवर्स? मिथुन राशि के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? नॉट माई टाइप, तो आपको लग रहा है कि आपके टाइप का कोई नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके टाइप का कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है आप ओपन नहीं हैं डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलने के लिए, और हो सकता है कि आप कुछ ढूँढ रहे हैं किसी में, ओके? किसी तरीके का व्यक्ति ढूँढ रहे हैं आप, लेकिन आपको उस तरीके का व्यक्ति नहीं मिल रहा है, और कंपैरिज़न करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। आपका जो पास्ट का किसी के साथ कोई एक ऐसा रिलेशनशिप रहा है, या अब कोई न्यू रिलेशनशिप अगर किसी के साथ बन रहा है, तो आप पास्ट के रिलेशनशिप को न्यू रिलेशनशिप के साथ कंपैरिज़न करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये अनफ़ेयर नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। पास्ट को पीछे छोड़िए, ओके? ताकि आप न्यू लव के लिए, न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी रहें, ओके?
और टू हार्ड, तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो चुके हैं, आप बिलीव नहीं करते हैं, हार्ड बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। नेचुरल तरीके से होने दें, फ्लो में रहें और चीज़ें अपने आप होंगी यहाँ पर, राइट टाइम पर चीज़ें अपने आप ठीक हो सकती हैं, हार्ड ना हो ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुए हैं आप, ओके, आपको इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है और ट्राई करने की ज़रूरत है फिर से। कोई फ़ियर है, उसे दूर करने की ज़रूरत है। सेल्फ नेग्लेक्ट, तो हो सकता है कि आपको किसी ने इनकार किया है, नेग्लेक्ट किया है, या रिलेशनशिप में कहीं न कहीं आपको नेग्लेक्ट किया गया है, या आप हो सकता है कि खुद को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। या आपकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा गया है रिलेशनशिप में। ओके, तो आपको प्रैक्टिस है सेल्फ लव की, सेल्फ केयर की। अगर आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हैं, तो आप जितना ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, उतना ज़्यादा आप और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। तो थोड़ा-सा कोल्ड भी दिखाई दे रहे हैं आप, ओके? और अकेला रहना चाहते हैं, ओके? तो आप और ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा-सा फ्रेंडली रहें किसी के साथ, ओके? ऐसी भी ज़रूरत है, या फ्रेंडली बनने की ज़रूरत है। देखते हैं यूनिवर्स के क्या मैसेजेज हैं आपके लिए। मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेज हैं, जेमिनी मिथुन राशि, लव एंड रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है? मिथुन राशि के लिए क्या गाइडेंस है? मिथुन राशि के लिए क्या गाइडेंस है? ग्रोथ दिखाई दे रही है, और एक ट्री है जहाँ पर रिंग ट्री है ये। तो एक दूसरे के साथ आप हो सकते हैं एक अच्छा बॉन्ड रखते हैं, एक डीप रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसमें डेप्थ है। ऐसा रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, या ऐसा टाइम आपने शेयर किया है किसी के साथ, तो आपके लिए मैसेजेज हो सकते हैं। और ग्रैटिट्यूड, तो जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है इसके लिए ग्रेटफुल रहें। ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, तो हो सकता है कि कुछ सेलिब्रेशन किया है आपने किसी के साथ, और कुछ अच्छी मेमोरीज हैं, या कुछ अच्छे मोमेंट शेयर किए हैं आपने, कुछ सेलिब्रेट, और कुछ मिरेकल्स आपकी लाइफ में हुए हैं इस मीटिंग के दौरान। और तो कमिटमेंट चाहिए, किसी को कमिटमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर। कमिटमेंट एक ब्रिज की तरह है जहाँ पर कि आप दोनों एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं, ओके? लेकिन यहाँ पर हो सकता है कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है किसी को। मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं? एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, या एक-दूसरे का हार्ट बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, कीमती हैं एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा, ओके? और कोई रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मज़बूत हो रहा है, जितना ज़्यादा पुराना हो रहा है, उतना ज़्यादा मज़बूत हो रहा है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत हो सकती है एक-दूसरे के साथ अकेले में, ओके? अगर आप एक-दूसरे से अलग हैं, या अगर आप एक-दूसरे से टाइम स्पेंड करते हैं अकेले में, तो वहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ओके, तो ये मैसेजेज आ रहे हैं आपके लिए। आई होप कि आप रेज़ोनेट कर पाए हैं, और कुछ मैसेजेज आपको मिले हैं यहाँ से। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।